जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:27 हुई है और मार्केट अभी बंद होने में 3 मिनट बाकी है। डिस्क्लेमर। और आज भी मार्केट नहीं गिरा। गिरा था सुबह, लेकिन वो गिरने के बराबर नहीं है। दिस इज प्योर बुल मार्केट। ठीक है। अब आज देखिए, अभी चालू है मार्केट, 3 मिनट बाकी है। सिक्स 54 दिखाया, ऊपर आ गया। 280 गया, ऊपर आ गया। हाई के पास ला रहा है। अब कल, क्योंकि कल वहाँ पे बिल पारित होने की बात चल रही है, तो कल होगा सारा हंगामा, तो कल गिरेगा। लेकिन आज ये ऐसा, आज मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में क्यों आया हूँ कि अब गिरावट होगी, उसका कारण समझाता हूँ। जब मार्च में मैं तेज़ी तेज़ी बोल रहा था, तब मुझे कुछ मेरे अपने ही फॉलोअर्स लिखने लग गए, सर आप कुछ गलत कर रहे हैं, सर मार्केट मंदा है, आप रॉन्ग जा रहे हो, प्लीज़ सर आप अपनी स्टडी चेक करो। तो आज वैसे ही कुछ कमेंट आए, जिसको मैं निगेटिव नहीं लेता हूँ। मैं ऑलवेज एनी सजेशन इज़ हेल्दी इन स्टॉक मार्केट। तो आज जो सजेशन है, मैं उसको निगेटिव नहीं लिया, लेकिन मुझे पता था कि ऐसे कुछ आएंगे भी, क्योंकि मैं आज उनको, मेरे फॉलोअर्स को क्या लिखाऊं कि आज 499 आएगा। देखिए, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, लेकिन आया नहीं, बल्कि 600 पे ही है। मतलब 100 100 पॉइंट ऊपर ही है जहाँ मैं आएगा बोल रहा था। ठीक है। तो उनका व्यू आ गया कि अब उनको क्या लगने लग गया कि भैया ये तो तेजी है, सर बोल रहे हैं मंदी है। ठीक है। तो उन्होंने बोला, सर आप अपनी स्टडी को रीचेक करो। ठीक है। तो मैं बिल्कुल वेलकम है भाई, आपका सजेशन मैं रीचेक कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जब आप 7 दिन 10 दिन कंटिन्यू रॉन्ग होते हो, तो यू आर बाउंड टू रिसीव सच एडवाइसेस। एंड उसके अंदर कोई भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी लेकिन मैंने कितने दिन से ये बोल रहा था कि आप जो भी पुट ले रहे हो, जून एंड कर लीजिए या जुलाई एंड कर लीजिए। ये मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ। हाँ, आज मैंने अपने फॉलोअर्स लोग को ये दिलाया 18,700 का पुट 96 में। तो क्या उखड़ गया 96 के बाद, तो ये 139 गया, लेकिन लास्ट में भी 84 पे है। और मैंने ये भी लिखा है कि इसका टारगेट 1 तारीख की एक्सपायरी का 235 मिनिमम आएगा। और मैं बड़े दावे से बोल रहा हूँ इसका आएगा। तो 96 का 84 आया, लेकिन जब 130 गया तब कोई मैसेज नहीं आता। आज मैंने सुबह ही लिख दिया कि आज कोई कॉल नहीं है इसके अलावा, मतलब कोई भी कॉल नहीं है, पहले लिखा। आज हम वॉच करेंगे कि मार्केट क्या करता है, क्योंकि कल गिरना था 2 बजे के बाद, नहीं गिरा। आज गिरना था ड्रास्टिक, तो गैप डाउन नहीं हुआ। तो कल भी क्या ऐसा होगा? नहीं। आखिरी दिन तुमको रिलीफ जरूर देगा मार्केट, लेकिन रिलीफ कितनी देगा? ये 18,458 जो एक ब्रेकआउट लेवल था, उसके पास जाएगा। स्पॉट का भाव बोल रहा हूँ 458, वो कल आएगा। आज 640 के आसपास क्लोज। तो आज 640 के आसपास क्लोज हुआ। तो अब अगर कल भी नहीं गिरता है, तो मैं मान लूंगा कि मेरी स्टडी पूरी रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि जून, पेशेंस अगर आप में नहीं है तो मत करो अभी ट्रेड, स्टे अवे। जून मतलब जून, बार बार हर वीडियो में। जून तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ यार, अभी तो 30 तारीख है, कल 31 है और परसों 1 तारीख है। तो जून का महीना देखो कि वो हमको वापस 17,000 का दर्शन कराता है कि नहीं। अरे 17,500 करा दिया तो भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो मैं तो बोल रहा हूँ 17,000 के दर्शन करोगे आप। अब आ जाइए, एक एक करके कारण भी समझा देता हूँ। देखिए, मैं आज चार्ट वार्ट कुछ नहीं समझाने वाला। पहला कारण है, आप RSI देख लो 71। ठीक है। आप स्टॉकेस्टिक देख लो 96,
और मैं यहाँ पे 15 पीरियड यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो 96 के करीब। आप मैं बॉलिंजर बैंड 3 यूज़ करता हूँ, 3 का भी अपर लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो कल का दिन अगर माइनस नहीं होता है, और छोटा नहीं, 100 पॉइंट मिनिमम और 250 पॉइंट मैक्सिमम, कल अगर नहीं होता तो मैं रॉन्ग, बस ख़त्म बात। फिर जून भी वेट मत करो आप लोग, अगर आपका पेशेंस चला। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जून में ये 17 को भी ब्रेक करेगा, भले ही आज 18,640 है। तो क्यों आपके अंदर पेशेंस नहीं है? बढ़ रहा बढ़ने तो तुम मत कुछ करो, अभी तुम जुलाई के ले लो पुट, क्या दिक्कत है? आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये 19 तारीख को 18,060 था, और आज 30 तारीख को ये 18,700 के 660 तक चला गया। तो कितने दिन हुए? 19 से 30, 11 दिन। तो जून तो पूरा बाकी है। आप ये वीकली कॉल पुट मत लो, वीकली कॉल पुट उतना ही क्वांटिटी लो कि जीरो होने के लिए ले रहे हो। जैसे आज मैंने लिखा कि स्टॉप लॉस जीरो, 96 पे जो दिला है वही लोग रिस्क टेकर्स ही ले, ये लिखा था, बाकी किसी को नहीं से, क्योंकि बाकी सबको मेरा एक ही बोला हुआ है, जून एंड, जुलाई एंड, और हो सके तो अगस्त एंड, और मेरे एक क्लाइंट ने तो दिसंबर एंड का भी लिया, ठीक है। तो वेरी सिंपल है कि कल इसको रोक के दिखाओ। पहली बात है, कल जब अमेरिका में पारित होगा वो डेप्ट सीलिंग वाला, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्शन आएंगे, आपको कल एक फाड़म गिरावट दिखेगी। अब आज भी क्या किया, चलिए मैं 5 मिनट के चार्ट से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये, क्या है बताइए? आज के दिन में 10:20 से एक गिरावट आई थी, ये गिरावट आई थी, तब तो आपको लग रहा था आज गिरेगा। उसके बाद इसने, चलिए इसको भी मैं इन्वेस्टिंग में खोल के दिखाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट इतना गिरेगा कि आपकी चड्डियाँ भी खुल जाएगी, ये मैं बोल देता हूँ आज। घंटा नहीं तो मैं यूट्यूब छोड़ूंगा, यूट्यूब नहीं बेंचो, स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा। और बोलिए, अरे थोड़ा पेशेंस तो रख लो। ये है क्रिएटेड रैली, दिस इज नॉट ए रियल रैली। ये बियर मार्केट की रैली है, इसको भी समझ लो आप। ये बुल मार्केट नहीं। अगर बुल मार्केट होता तो मैं आप लोग को बोलता भर भर के कॉल बाई करो, ये बुल मार्केट है। ये बियर मार्केट का एक्सटेंशन रैली है। एक्सटेंशन रैली बियर मार्केट में बहुत रेयर आती है, लेकिन जब आती है तो वो कई लोगों के घर डुबा के जाती है, कई तेजी वालों के। तो आज ये 30 मई को आपको मैं बेवकूफ गधा कुछ भी लग रहा हूँगा, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन 30 जून को आप चरण छूने, कौन से भी शहर रहते हो, आप मेरे घर पे आओगे चरण छूने, सूरत आओगे आप मिलने के लिए। अरे इतने सालों से अगर मैं मार्केट में, तो इतना तो गधा नहीं हूं कि मैं मार्केट रोज बढ़ रहा है और आपको बोल रहा हूं कि जून एंड के, जुलाई एंड के पुट लीजिए। क्यों बोल रहा हूं? और इसके पहले भी आपने देखा है, मार्च में मैं चीख चीख के बोलता था कि 18,000 भी क्रॉस होगा, आप लोग भगवान से प्राप्त। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये बियर मार्केट की एक्सटेंशन रैली है, ये बुल मार्केट रैली नहीं है। और ये एक्सटेंशन रैली 17,600 पे ख़त्म होनी थी, 17, ये रैली जो थी 17,600 पे ख़त्म होनी थी, लेकिन उससे 1000 पॉइंट का एक्सटेंशन किया इसने। इसलिए मैं इसको बियर मार्केट, ये रैली 17,600 के ऊपर या 17,800 के ऊपर नहीं जानी थी, एक्सट्रीमली सॉरी, 17,800 के ऊपर जानी नहीं थी। 16,828 से जो भागा था, जो 16,828 19 मार्च का 20 मार्च का लो था, 19 या 20 मार्च का, उससे ये भागा। तो ये 17,800 के ऊपर जाने वाला नहीं था, लेकिन चला गया
और 1000 पॉइंट की बियर मार्केट एक्सटेंशन रैली लिया है। इसको आप समझोगे लेकिन आज नहीं समझ पाओगे। कल आपको जरूर गिरावट देगा, लेकिन कल वाली गिरावट से खुश नहीं होना है। फिर से 1 तारीख को एक वापस तेजी करेगा ये, और 1 तारीख को जो फाइनल तेजी होगी, कल 200-250 पॉइंट आराम से गिर सकता है। 1 तारीख के बाद 2 तारीख से आपके अच्छे दिन स्टार्ट, और नॉन स्टॉप मैं बोल रहा हूँ 25 तारीख तक आपके अच्छे दिन, 25 से 28 जून तक, और वर्स्ट केस में 4 जुलाई तक। थोड़ा सा अभी पेशेंस रखो। आप देखो, एक ही चीज सीखो, अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट, अगर आपके पास 1 लाख है तो 20,000 किसी भी पुट में लगाओ। सेकेंड पुट कब लेना मैं समझाता हूँ। सपोज आपने 18,000 की पुट ली और मार्केट 18,600 आ गया, तो सेकेंड वाली पुट 18,500 की ले लो, उसमें भी 20,000 डालो। चलो 19 आ गया, तो 19 की भी एक ले लो। सपोज आपने 18,000 वाली पुट 140 में ली, अब 40 हो गया, ठीक है। तो उसको एवरेज मत करो, नहीं, जब लोगे एवरेज करने के लिए जो पैसा डाल रहे हो 18,500 पे डालो, क्योंकि मार्केट 18,700 के करीब आ गया, ठीक है। और आप देखना 3 से 4 आपके फेवर के दिन आएंगे, सारा माल अंदर। और एक चीज़ आपको बताता हूँ ना, ऑल टाइम हाई बनने के मंथ्स आपको बता देता हूँ। पर्टिकुलर कुछ मंथ्स होते हैं जहाँ पे ऑल टाइम हाई बनते हैं। एक है जुलाई, एक है अक्टूबर, और एक है जनवरी और दिसंबर। ये 4 महीने के अलावा आज तक बहुत रेयरली किसी और महीने में ऑल टाइम हाई बना है। जुलाई या अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर एंड जनवरी। ज़्यादातर ऑल टाइम हाई जब भी बना है, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, इन्हीं टाइम पे बना है। तो जून में तो आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि वो बनेगा ऑल टाइम हाई। और हुआ क्या आज, चलिए आपको ऐसा क्या हुआ है, कल की क्लोज से 20-25 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया निफ्टी में। थोड़ी ना 200 पॉइंट खींच दिया यार, 35 पॉइंट तो समूचा बंद हुआ है, 35 पॉइंट। लेकिन आपको लग रहा है आपकी पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि आप आज, एक्सपेक्टेशन मेरी भी थी, मैं नहीं बोलूँ खाली आपकी। तो भैया, एक्सटेंशन रैली पेनफुल होती है, लेकिन वो डेवास्टेटिंग भी होती है। जो लोग इस समय बुल बन रहे हैं ना, जो भी टीवी बना रही है, मैं सारे टीवी चैनल को चेतावनी दे रहा हूँ कि आप ये गलती मत करिए, सबको बुल मत बनाइए। इस समय आपको मार्केट की ये रैली अगर बुल की लग रही है, तो ये पिछला ऑल टाइम हाई है भाई। बुल रैली कभी भी ऐसी नहीं आती है, ये पिछला ऑल टाइम हाई है। ये रैली एक्चुअली यहाँ तक बनी थी 17,800, ये 17,800 पे रुकने की थी, तो आप देख लो रुकी भी थी 17,800 पे, ये रैली रुकने की थी, और रुक के इसने एक पॉज लेके एक्सटेंशन रैली की है। एक्सटेंशन रैली करने के बावजूद हमारा ऑल टाइम हाई अभी भी ये छू नहीं पाई है, ठीक है। एक्सटेंशन रैली करने के बावजूद, इसका मतलब ये एक्सटेंशन रैली कल या परसों के अंदर ख़त्म होने वाली है। और एक्सटेंशन रैली का जब फॉल आता है तो बहुत डेवस्टेटिंग आता है, वो इस लाइन पर आएगा, फिर इस लाइन को कनेक्ट करेगा, ऐसा कुछ आएगा। मतलब ये फॉल आके मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा,
ये सब आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नए होंगे, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए ये रियल फॉल थी, ये रियल फॉल थी ना, हाँ, ऑल टाइम हाई से ये फॉल आई थी, ये रियल, इस लाइन को कनेक्ट करेगा फॉल में। कब? ये देखिए ये रियल रैली थी 17,800, बाउंस था, ये रियल बाउंस, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके एक्सटेंशन रैली किया। अब जब एक्सटेंशन रैली ख़त्म होगी कल या परसों या 2 तारीख को, बस इतना ही खेल है, वो वापस से इस लाइन को कनेक्ट जरूर करेगी, इस लाइन को कनेक्ट करेगी, मतलब ये 16,800 टूटेगा, समझे? आप मत मानो, मत मानो, आप कॉल बाई करो, मैं बोलता हूँ आप कॉल बाई करो, आप सारे कॉल बाई करो, और हर वीक के कॉल बाई करो आप। अरे आपको भी पता है कि ये रॉन्ग। चलिए एक चीज और है, यहां जब थे तब आपने, यहां से हम यहां आए थे ना, तब आपने कभी भी सोचा था 18,000 के? तब आप लोग मुझे क्या लिखते थे, सर आप रीटेक रीथिंक करिए सर, ये 15,000 जाएगा, 15,700, 15,800, ऐसा कुछ टारगेट सब लोग दे रहे थे टीवी से सुन सुन के। तो मैं बोला ठीक है भाई, और मैंने एक ही सबको कंटिन्यू बोला। अगर मैं, यार मुझे मेरा चैनल थोड़ी बंद करना है, मुझे मेरा काम थोड़ी बंद करना है कि मैं आपको बेवकूफ़ की तरह कंटिन्यू बोलते रहूं यही बात। जब मार्केट अगर तेज हो रहा है तो मैं, मेरे को क्या क्या बोल दूं, कॉल ले लो भैया, तो भैया मेरे से तो झूठ बोला नहीं जाएगा कि कॉल ले लो, ठीक है? मेरे से तो नहीं बोला जाएगा, जिससे बोला जाएगा वो बोलता होगा और कमा रहा होगा भाई, नो डाउट। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये एक्सटेंशन रैली यहाँ आके एंड होगी, एंड होगी कि नहीं ये गारंटी नहीं है, यहाँ ब्रेकडाउन है तो बहुत बड़ी है, फिर 14,500 है। देखिए इसके बहुत सारे मुख्य कारण समझो आप। अच्छा पहले तो वो आपको डेली चार्ट, वन डे वाला 5 मिनट का चार्ट भी दिखाता। आज 30 तारीख है ना, 30 तारीख का मार्केट, 30 तारीख का मार्केट देखिए, शुरुआत में ये गिरावट दिया तो सुबह का हाई 662 सुबह का है, सुबह का हाई तोड़ा नहीं, और आपको लगने लग गया मार्केट माशाअल्लाह क्या तेज हुआ है ना? तो मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है, वो भी गैप अप लेवल्स पे। आप सोचो, गैप अप लेवल्स यानी कि जिस लेवल पे उसने ट्रेड ही नहीं किया, इस लेवल के बाद सीधा ट्रेड कहाँ किया? यहाँ पे। मतलब इतना खाली ग्राउंड छोड़ के गया कि नहीं? तो अगर वो बायर है, सपोज मैं बायर हूँ और मुझे माल बेचना है, तो मैंने क्या किया, ये फोकट के 100-150 पॉइंट कमा लिए बिना ट्रेड किए, और मैं 2 दिन से क्या कर रहा हूँ, इस रेंज को खेल रहा हूँ। तो तुम थक हार के मुझसे बाई भी करोगे तो ये 200 पॉइंट एक्स्ट्रा मुझे मिला कि नहीं कैरी करने के लिए? तो मार्केट आपका पेशेंस को बुरी तरह टेस्ट कर रहा है, स्पेशली बियर्स के पेशेंस। बुल्स वाले तो अभी खुश होंगे, तो नो डाउट। तो आप देखो सर, ये बिना ट्रेड की भी टेरिटरी से ये ऊपर 2 दिन कंसोलिडेट क्यों कर रहा है? अगर ये बहुत तेज है तो यहाँ पे भी ऐसा साइडवेज मूवमेंट क्यों दे रहा है? ये 2 दिन से साइडवेज मूवमेंट ऐसा वाला क्यों दे रहा है? ये फिर ऐसा देता, ये वाला ट्रेंडिंग वाला ऐसा वाला देना था मूव, दोनों दिन। साइडवेज मूवमेंट 2 कारण से दिया जाता है, या तो मैं फर्दर बड़ी तेजी तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से, या फिर मैं अपना माल इधर हल्का कर रहा हूँ। तो अगर आप बाकी इंडिकेटर्स देखो, आरएसआई, स्टॉक एस्टिक,
और वीकली स्टॉकेस्टिक वगैरह भी मैं आज आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये हल्का ही कर रहा है। इधर फर्दर बड़ी तेजी का इंडिकेटर्स हाईली ओवरबॉट है। तो इस ये देखिए ये लेवल के बाद, चलिए वापस समझाता हूँ भाई। कल इसने गैप अप किया, तो इस लेवल पे यहाँ से लेके यहाँ खुला ये, तो इतना जो टेरिटरी यहाँ पे तो ट्रेड हुआ ही नहीं ना, बिना कैंडल के यहाँ पहुँच गया। मतलब अगर कल इसके पास 18,500 का माल था तो उसको 600 तो फोकट में आ गया इसका रेट, समझ में आया, बिना ट्रेड किए। मतलब तुम परसों की क्लोजिंग पे शॉर्ट करके गए तो तुमको मजबूर है कि 100 पॉइंट तो ऊपर एक्स्ट्रा काटना तुमको, तो इसको ब्याज भी मिल गया मूल के साथ, और इसको शॉर्टर बनना, लेकिन ऊपर के रेट में माल शॉर्ट करना है ताकि ज़्यादातर माल यहाँ हल्का करना है। तो ये 2 दिन से यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, और कल का दिन आपको दिख जाएगा ये गैप कल फिलअप हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 18,500 का जो गैप है वो कल फिलअप हो जाएगा। 499 है ना, 500 समथिंग, 508 का हाई था परसों का, वो कल रीटेस्ट हो जाएगा और उसके नीचे हम जाएंगे, क्योंकि फर्दर तेजी वाला ये 2 दिन से ऐसी नोटंकी नहीं करता। वो एक दिन काफ़ी था कल की नोटंकी करके, आज तो गैप अप खोल के आपकी जी और फाड़ देना था उसको। आज का दिन भी कौन, देखिए ये कल का दिन है, इतना पोर्शन और इतना, तो ये दोनों दिन कंसोलिडेट क्यों किया? दोनों दिन कंसोलिडेट इसलिए किया, कंसोलिडेट मतलब एक जोन में चलना। कंसोलिडेट 2 कारण से होता है। देखिए कोई तेजी चल रही होती है, फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है ऐसे, और ये जो रेंज बनती है कंसोलिडेशन की, इसके ऊपर निकलता तो ब्रेकआउट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ इसने माल हल्के कर लिए, समझ में आया? तो भाई साहब ये देखिए, इतने दिन तो इसने ट्रेंडिंग मूव दिया था, ये ट्रेंडिंग मूव है। ट्रेंडिंग मतलब यहाँ कंसोलिडेशन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसने गैप अप करके कंसोलिडेट किया, दिख रहा है आपको? चलिए मैं फिर से आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, ट्रेंडिंग मूव क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। देखिए ये कंसोलिडेशन था, ये जो जोन यहाँ ब्रेकआउट आया, ट्रेंडिंग मूव किया इसने, ट्रेंडिंग मूव किया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसने सीधा गैप अप कर लिया, और गैप अप करने के बाद कंसोलिडेट करना हमेशा संदेहजनक होता है। गैप अप करके फिर कंसोलिडेट करने का कोई तुक नहीं बनता। गैप अप मतलब तुम इनको दौड़ा दौड़ा के मारो। गैप अप का मतलब यही होता है कि गैप अप के बाद मैं कंसोलिडेट नहीं करता हूँ, ये आपको सबूत के तौर में मैं दिखाता हूँ। गैप अप के बाद तो और रैली बनती है जनरली, गैप अप के बाद अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ये नीचे आने के सबूत होते हैं, हम थोड़ा ढूंढते हैं पास में, ठीक है। चलिए इसी चार्ट को हम आगे तक ले, पीछे तक देखते हैं कि जब जब ऐसा हुआ। देखिए ये देखिए, अब यहीं पे देख लीजिए आप, ये इस जोन पे था, ठीक है। ये गैप अप हुआ कि नहीं, यहाँ नो, तो गैप अप के बाद ये कंसोलिडेट नहीं किया, पहले रैली किया फिर कंसोलिडेट करके गिर गया। देखिए गिर गया कि नहीं, मतलब ये फोकट के पॉइंट खाया, फिर दौड़ाया इनको, और फिर कंसोलिडेट किया, और फिर बुरी तरह गिर गया। आप देख लो पीछे की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो गैप अप करके सीधा ही कंसोलिडेट करना मतलब इसको गिरने का पॉइंट आ गया इसका। गैप अप करके हमेशा दौड़ाया जाता है पहले, और दिखाता हूँ पास्ट में। देखिए ये सब थोड़ी सी
रीडिंग है, बाकी तो आप सब लोग समझदार हो। गैप अप के बाद कंसोलिडेट नहीं किया था। अब देखो यहाँ पे भी इस टेरिटरी से इसने गैप अप करके तुरंत ही गैप को फिलअप कर दिया, यानी कि जब तुरंत गैप को फिलअप कर दे तो वो मतलब फॉल्स गैप अप था और ये बड़ी गिरावट थी। ठीक है, सेम डे ही गैप को फिल करने आ जाए तो वो फॉल्स गैप अप था। ठीक है, तो ये तो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, गैप अप करके रैली करता है जनरली, कंसोलिडेट नहीं करता। आपको मैं पास्ट में दिखाते जा रहा हूं, देखिए अब जैसे गैप डाउन है, यहाँ एक गैप डाउन है। ठीक है, तो इसको ट्रेंडिंग मूव लाया और फिर जाके कहीं सपोर्ट लेके रिवर्स मूव दिया। ठीक है, गैप अप में भी यही चीज होनी चाहिए। दिखाता हूं और कहीं पे भी होगा, कई बार आपको पास्ट में दिखेगा ये चीज। देखिए, अब देखिए यहां से ये गिरावट थी, गैप अप किया, दौड़ा दिया इनको। गैप अप करके तो दौड़ाओ उनको भाई। सपोज आप ऐसे दौड़ रहे हो और एक गड्ढा है, गड्ढे से आपने जंप मार के क्रॉस किया, इस गड्ढे को आपने जंप मार के अगर क्रॉस किया, बिना चले, बिना कदम यहाँ पे रखे आपने सीधा एक जंप मारा, यहाँ से यहाँ पहुँच गए आप इस गड्ढे के, तो उसके बाद तो आपका डेस्टिनेशन वहाँ रेस्ट करने का नहीं होना चाहिए। ऐसे रेस्ट करने का डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ आपको फिर से एक जंप बड़ी मारना चाहिए, उसके बाद आप रेस्ट करो तो सही है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप देखो बहुत क्लियरली इसने गैप अप किया, देखिए यहाँ से हमको दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, इस जोन के बाद सीधा गैप अप किया और ये दौड़ने ही नहीं लगा, सीधा कंसोलिडेट करने लगा एक जोन में, ऐसा साइडवेज चलने लग गया। साइडवेज अगर मार्केट चल रहा है गैप अप के बाद, तो इसकी मंशा फिर कुछ और ही है। वो मंशा ऐसी हो सकती है आपकी, जब ऐसा साइडवेज चल रहा है, वो मंशा हो सकती है कि मैं इतने दिन से जो जमा कर रहा हूँ 16,828 से, अब मैं ये 100-150 पॉइंट तो फोकट के खा लेता हूँ और यहाँ मैं इनको इतना थका देता हूँ 2 दिन से कि साला ये तो गिर। तो आप 2 दिन से मार्केट की मूवमेंट को ट्रैक करो, मार्केट 2 दिन से हाई लो को चेक करो, 2 दिन का हाई लो, इसको छोड़ दीजिए, गैप को छोड़ दीजिए एक बार, ये गैप को हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये जो इतना बड़ा गैप हुआ इसको हम भूल जाते। अब इन 2 दिन का हाई लो देखो आप, सिर्फ इन 2 दिन का क्या हुआ इसमें, ये बनाया लो इसने 578 और ये बनाया हाई 662। कितने पॉइंट का है रेंज 2 दिन का, रियल ट्रेडिंग रेंज कितने पॉइंट का आप चेक करो पहले। 578 लो, ठीक है, 662 हाई, 578 माइनस 662 कितना होता है भाई, 662 माइनस 578, 84 पॉइंट्स में 2 दिन इसने ट्रेडिंग जोन बनाया। 2 दिन की ट्रेडिंग जोन कितनी है, 84 पॉइंट्स, वो भी हाई लो ले रहा हूं मैं। 2 दिन के हाई लो का जोन क्या है, 84 पॉइंट्स। वो तब जब आपको पूरी टीवी बोली है बस ब्रेकआउट्स आ गया, ऑल टाइम हाई और नया और वो। तो भैया इस गैप अप के बाद तू 84 पॉइंट्स में 2 दिन क्यों बिता रहा है, ये समझो यार मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे नाना, जो भी आप लगते हो, मुझे गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। आप मेरे चैनल को चाहो तो अनसब्सक्राइब करो, मुझे गाली लिखो चलेगा, लेकिन मुझसे यहाँ ये नहीं बोला जाएगा कि तेजी करो। दिस इज ए एक्सटेंशन बियर मार्केट रैली और एक्सटेंशन इज अबाउट टू एंड, और एक्सटेंशन जब भी एंड हुआ है
तो एक घातक फॉल आई है, इसको याद रखिए। घातक फॉल ऐसी आती है कि पिछले फॉल को भी पेनेट्रेट करके नीचे जाती है। पिछला फॉल यानी कि पिछला लो को, पिछला लो था 16,828, जहां से ये चालू हुआ। बस इतना समझ लो, ये मेरी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। तो भाई ये 84, भाई गैप ही तुमने कितने का किया? देखिए यहां पे ये हाई था, ये हाई था 508, और पहला कैंडल लो क्या बनाया? 603। 508 माइनस 603, 95 पॉइंट्स का गैप अप किया। 95 पॉइंट्स मुझे फोकट में विदाउट ट्रेड किए मिल गए, और उसके बाद मैंने ऊपर के जोन में 84 पॉइंट्स में 2 दिन बिता दिए, जो कि इससे 90 पॉइंट्स अबव है ये जोन। तो मैं 90 पॉइंट ऊपर, मतलब मैं माल तो यहाँ लास्ट लेके गया ना, ट्रेड करके माल तो मैं यहाँ तक लास्ट लेके गया। अब यहाँ तो मैं बिना ट्रेड किए पहुँच गया, तो मैं इसको मान लेता हूँ 90 पॉइंट कोई, ठीक है। तो 90 पॉइंट ऊपर भी मैं सिर्फ 84 पॉइंट में वहाँ खेल घुमा रहा हूँ। 90 पॉइंट ऊपर फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज या हाई। अगर मैं हाँ भाई, वो मैं बात 2 मिनट बाद बात करूँ। तो ये 90 पॉइंट ऊपर, जब ये 80 पॉइंट में 84 पॉइंट में 2 दिन बिता रहा है, तो ये एक बहुत ही डेंजर सिग्नल है भाई, बहुत डेंजर। सिर्फ डेंजर नहीं, देखिए यहाँ आपको एक ऐसा बन रहा है, लेकिन अगर आप ये जब भी ऐसा रेक्टेंगल बनता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। अब इसको इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लोजिंग देता है कल, तो हम बोलेंगे ब्रेकआउट, करेक्ट। क्लोजिंग लास्ट वाली, क्लोजिंग मतलब लास्ट में कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए कल के दिन, और अगर इसको तोड़ देता है तो ब्रेकडाउन। समझ में? मतलब ये रियल में फेक कंसोलिडेशन था, मतलब यहाँ से माल खाली करना चालू हो गया। इस स्टेटमेंट को आप बड़े बढ़िया से समझ लीजिए। अब हम यही चीज़ बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, चलो, है ना। क्या बैंक निफ्टी ने भी ऐसा ही किया है क्या? देखिए मेरा काम है समझाना आपको। मैं सही लगूं, आज तक तो सही लगता था, अगर आज नहीं लगूं तो कोई बात नहीं, आपके दिल में शांति मुझे गाली दे के निकलेगी तो आप भड़ास निकाल सकते हो, नो इश्यूज़, क्योंकि मैं उसको निगेटिव लेता ही नहीं हूँ। मेरा पार्ट यहाँ पे आपको गलत सलाह देने का नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ 17,800 के बाद की जितनी भी रैली है वो एक्सटेंशन रैली है, और बियॉन्ड माई इमेजिनेशन 17,800 के बाद भी हम 800 पॉइंट चल गए। दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। उसके बाद मुझे ये लगा था कि 18,200 के पार तो कोई भी हालत में नहीं जाएगा, ये मुझे लगा था, मैं झूठ नहीं। अब आप देखो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये देखिए सर, ये ट्रेंडिंग मूव, ठीक है, और ये यहाँ से सीधा गैप अप यहाँ, ठीक है, बिना ट्रेड किए वहाँ पहुँच गया। और उसके बाद ये भी 2 दिन से ये क्या कर रहा है, आपको इसकी भी जोन मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, कितना हाई है कितना लो। ऊपर से 2 दिन बैंक निफ्टी जो कि 400-500 पॉइंट मामूली होता है जिसके लिए, वो कितने पॉइंट में झूल रहा है आप देख लो। ट्रेडिंग नॉट, मैं इसमें हाई और लो दोनों बताऊंगा आपको पिछले 2 दिन का, ठीक है। ये हो गया कंसोलिडेशन, ठीक है, और ये हो गया लास्ट ट्रेडिंग, और ये बिना ट्रेड के इतना दूर पहुंच गया, ठीक है। मतलब 200-250 पॉइंट तो इसने फोकट में खा लिए बिना। अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 दिनों का हाई लो क्या। हाई तो लास्ट वाली कैंडल में बना है, लेकिन वो कैंडल रेड है, देखो आप लास्ट वाली कैंडल में रेड है, 5 मिनट की रेड है, मतलब वो हाई काम का नहीं है। तो भी हम ले लेते हैं 44,492 माइनस
44,287। देखते जाइए, खाली आप देखते जाइए। 44,287 माइनस 44,292, 200 पॉइंट। 200 पॉइंट में 2 दिन बैंक निफ्टी चल रहा है। और आपको लग रहा है ऐसे कि क्योंकि ये 200 पॉइंट गैप अप है ना, इसके कारण आपको लग रहा है ये पहाड़ है, पहाड़। ये आपको पहाड़ जैसी तेजी दिख रही है 2 दिन से, लेकिन है नहीं वो। इसकी रेंज ही 200 पॉइंट की है 2 दिन से, ये वाली, ठीक है। क्योंकि ये 150 पॉइंट ये फोकट में जंप हो गया ना, तो ये आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आप ट्रेड तो यहीं तक हुआ था ना आपका। तो ये एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है सेल करने का। अब इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दे तो एक बड़ा ब्रेकआउट है। लेकिन अगर वापस इसको तोड़ता है तो सबसे पहला पड़ाव तो इस गैप को फिलअप करेगा, ठीक है। फिर रेस्ट इज ऑल यू नो। तो आज का वीडियो एक नई जानकारी आपको दिया कि गैप अप के बाद स्ट्रेट अवे कंसोलिडेशन में नहीं जाना चाहिए मार्केट। और कंसोलिडेशन भी अगर जाता है तो एक ही दिन काफ़ी है। 2 दिन अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो देयर इज समथिंग फिशिंग इन बुल्स माइंड। यहाँ हैंड्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ हैंड्स चेंज हो रहे हैं बड़े वालों के, ठीक है। अगर वीडियो में आपको दम लगे तो ही लाइक देना, वरना आज लाइक मत देना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।